गई महंगाई की मार, आ गई मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, आ गई मोदी सरकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? पानी अडानी की सरकार, ये है इसके जिम्मेदार। इनकलाब जिंदाबाद। एक तरफ सरकार तो राम मंदिर की कल्पना कर रही है, जनता नहीं राम मंदिर की कल्पना कर रही है। जनता कह रही है हमको रोजगार दो, हमारे थाली में रोटी दाल चावल सब्जी खाने की चीज चाहिए। सरकार का काम जो है मंदिर मस्जिद खड़ा करना नहीं है। सरकार का काम है कि वो जनता जिसलिए उसको वोट दे के भेजी है, जनता की उन सारी समस्याओं को दूर करे। तो रोजगार पर बात कर रही हैं, आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं, सरकार तो मंदिर पे बात करना चाहती है। तो सरकार की राजनीति इसी पे टिकी हुई है। सरकार बंटवारे की राजनीति है। हिटलर और मुसोलिनी की संतानें हैं, नाजायज औलादे हैं। स्मृति ईरानी जी अब कहीं नजर नहीं आ रही हैं। जो स्मृति ईरानी अमेठी में नजर आती है, दिल्ली में नजर आती है। हाँ बिल्कुल वही बात है कि वो दिल्ली में नजर आती है। उनको जनता के हालात पे सोचना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मार रही महंगाई। 30 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? 32 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? पानी अडानी की सरकार, ये है इसके जिम्मेदार। पानी अडानी की सरकार, ये है इसके जिम्मेदार। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद तो जिंदाबाद, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। बढ़ गई महंगाई की मार, आ गई मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल 100 के पार, आ गई मोदी सरकार, गैस सिलेंडर 1000 के पार। आ गई मोदी सरकार। इस यात्रा के जड़ों को समझने की जरूरत। देखिए सावित्री फूले बाई, ये देखिए सावित्री फूले, दूसरी तरफ देख दीजिए फातिमा शेख, तीसरी तरफ आप देख लीजिए ये देखिए अशफाकुल्ला राम प्रसाद बिस्मिल। यानी ये यात्रा के जड़ों को समझने की जरूरत है, जो शायद मुझे लगता है कि ये पूरा एक भारत है जो आप लेकर चल रही हैं। जी पूरा भारत है, जो आम जनता का भारत है, जो सत्ता में बैठे भाजपाइयों का भारत नहीं है, आम मजदूरों किसानों छात्रों का भारत है। और उसकी नुमाइंदगी भगत सिंह, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, अशफाक बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी शहीद कर रहे थे। ये इन लोगों का जो मोटिव है, ये एक भारत है जो आप लेकर चल रहे हैं। ये एक दिक्कत है आम जनमानस का। ये यात्रा आप कहां से लेकर निकल पड़ी? जनमानस की दिक्कत नहीं है, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की एकजुटता से यहाँ के हुक्मरानों को दिक्कत है। असल मायने में उनकी पूरी राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान को बांट करके हो रही है, तो उनको दिक्कत है। और ये जनता तो हमेशा एकजुटता के साथ रही है, जनता हमेशा एक साथ रही है और एक दूसरे की मदद करने वाली भूमिका में रही है। लेकिन यही हुक्मरान आग लगा करके जाते हैं और दोनों कौमों के आम नागरिकों पे, उनके बच्चों को तो रोजगार पर बात कर रही हैं, आप शिक्षा पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लेकिन सरकार तो मंदिर पे बात करना चाहती है। तो सरकार की राजनीति इसी पे टिकी हुई है। सरकार बंटवारे की राजनीति है। हिटलर और मुसोलिनी की संतानें हैं, नाजायज औलादे हैं, जो आज यहाँ पे वही चीज़ लागू कर रही हैं। और असल मायने में इस देश की जनता को महंगाई कम होनी चाहिए, ये उसका मुद्दा है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार चाहिए, ये उसका मुद्दा है। और ये यात्रा गांव-गांव जा रही है। बहुत सारे लोग त्रस्त है इस सरकार की महंगाई में। और स्मृति ईरानी जी अब कहीं नजर नहीं आ रही हैं। जो स्मृति ईरानी अमेठी में नजर आती है, दिल्ली में नजर आती है। हाँ बिल्कुल वही बात है कि वो दिल्ली में नजर आती है। उनको जनता के हालात पे सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोचेंगे क्योंकि वो असल मायने में अंबानी और अडानी की सेवा करने वहाँ पहुँचे, जिसको वो कर रहे हैं। और ये जनता को हम लोग बताना चाहते हैं कि जनता इस मामले में जागरूक हो रही है जनता की नहीं हो रही है? जनता बहुत सारी चीज़ों पे सोच रही है। आप खुद बात करके देख लीजिए जनता से, आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या सोच रही है। जनता मंदिर मस्जिद चाहती है, या जनता महंगाई कम होना चाहती है, वो रोजगार चाहती है, वो शिक्षा चिकित्सा के लिए चाहती है, वो ये चाहती है, वो मंदिर मस्जिद नहीं चाहती। मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़ो, रोजगार और विकास की बात करो। इस यात्रा का मोटिव यही है कि किस तरह रोजगार मिलना चाहिए। आप लोग निकल पड़े हैं यात्रा लेकर, पूरा भारत की समस्या लेकर निकल पड़े। भारत की नहीं भाई, भारत देश है। देश कोई कागज पर बना नक्शा तो है नहीं, देश लोगों से बनता है। इस देश के लोगों की क्या हालात हैं, उन हालातों पर बात करने के लिए हम निकल पड़े हैं। और केवल बात करने के लिए नहीं, उनको इस सच्चाई को बताने के लिए और उनको एकजुट करने के लिए। ये जो सत्ताधारी जो है जिस तरह से लड़ा रहे हैं धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न महंगाई की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं, न चिकित्सा की बात कर रहे हैं, केवल मंदिर मस्जिद कर। आपका यात्रा जो है ये रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य,
से मिलता जुलता, सब मतलब स्वास्थ्य का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर आपकी यात्रा है। लेकिन एक तरफ सरकार तो राम मंदिर की कल्पना कर रही है, राम मंदिर का स्थापित कर रही है। जनता नहीं राम मंदिर की कल्पना कर रही है, जनता कह रही है हमको रोजगार दो, हमारे थाली में रोटी दाल चावल सब्जी खाने की चीज़ चाहिए, हमारे बच्चों को दूध चाहिए, हमारे बच्चों को इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए। जनता ये चाह रही है, सरकार चाह रही है ना। सरकार को कौन चुना है? जनता ने चुना है। तो उसके चाहने से कुछ नहीं होता है। सरकार का काम जो है मंदिर मस्जिद खड़ा करना नहीं है। सरकार का काम है कि वो जनता जिसलिए उसको वोट दे के भेजी है, जनता की उन सारी समस्याओं को दूर करे। वो स्कूल खोले, वो अस्पताल खोले, वो महंगाई दूर करे, उनके थाली में भोजन आए, उनके बच्चों की ज़िंदगी सुधरे। तो उनके कहने के हाँ, उनके पास पैसा है, जो हमारा ही पैसा गया है उनके पास। जो जागरूक हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। जनता के बीच कोई नहीं कह रहा है कि हमको मंदिर मस्जिद चाहिए। जनता की चीज़ हर आदमी कह रहा है हमें रोजगार चाहिए, हम महंगाई दूर होनी चाहिए, जितनी कीमतें बढ़ी हैं वो कम होनी चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए हमारे बच्चों को, चिकित्सा की सुविधा मिलना चाहिए। सब जनता यही कह रही है। भीड़ लेकर चलते हैं कि भीड़ जुट जाती है अपने आप? हम अपने साथ लेके जो लोग इस बात को मानते हैं कि आज जनता के बीच ये जागरूकता फैलानी चाहिए, वो सब लोग चल रहे हैं और लोग आते हैं हमारे बीच में, हमारी बात सुनते हैं, हमसे जुड़ते भी हैं। हमें जो आप चाहती हैं इससे तो दिक्कत बहुत ज्यादा होती होगी सरकार को? दिक्कत हुई, अभी वहाँ पुलिस ने रोका नहीं, दो जगह यहाँ पुलिस ने रोका, आके पूरा भीड़ हटाया। तो दिक्कत होती, तो दिक्कत तो क्रांतिकारी जो है कफन सर पर कफन बांध के निकलते हैं, दिक्कत से नहीं डरते हैं, नहीं तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता। लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य। जी बिल्कुल, लोगों को समझ में आ रहा है, लोग बात भी कर रहे हैं, हम लोगों से ज़बरदस्त समर्थन मिला है, लोगों ने हमें अपने संपर्क दिए हैं, बातचीत की है। जहाँ पर भी हम लोग गए, लोगों ने हमारे पक्ष में, कई लोग साथ में यात्रा में भी शामिल हुए हैं और हमें रुकने की जगह मुहैया कराई है। कई लोग हमारे साथ संगठन में इस बीच में जुड़ भी गए हैं। और जितना ये सरकार जो मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए जो बताती है कि सब कुछ भाजपामयी हो गया है, लेकिन नीचे जब हम सड़क पर उतरकर देख रहे हैं कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। लोग आज भी बुनियादी मसलों पर बस उस बारूद को थोड़ा सा कुरेदने की ज़रूरत है। लोग सीधे बात करने लगते हैं कि ये है असली मसले, इन पर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं यात्रा निकाल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना बात कर लें। आप इस उम्र में कहाँ निकल पड़ी हैं, इन संघर्षों के साथ कहाँ इन लोगों के साथ जुड़ गई? ये सब असली मसले हैं, मतलब जो भी हमें पढ़ाया लिखाया जाता है और पढ़ाई पे ही ध्यान दो वगैरह, सच्ची बात है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि सच्ची मतलब हम जितना भी पढ़ पाए, जितना भी पैसा डाले पढ़ाई में खर्च करें, उतनी नौकरियां तो नहीं है। तो हमें असली पढ़ाई के साथ साथ असली मुद्दों पे भी लड़ना चाहिए, उसके लिए रास्ते पे उतारना होगा। ये फासीवाद के खिलाफ की लड़ाई है और उसके लिए जनता को संगठित करके मेहनतकश आबादी में जाके ही उस पर कुछ काम किया जा सकता है। तो उसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा युवा आबादी में शामिल होना ज़रूरी है। तो आप लोग अपने फंडिंग से चलते हैं या जनता कैसे क्या करते हैं? आप लोग इतनी लंबी यात्रा आपकी है, कैसे कवर करते हैं आप लोग? हम लोगों ने ये पूरी यात्रा किसी भी कारपोरेट, किसी भी चुनावबाज पार्टी और किसी भी संस्थागत फंडिंग के बिना, और सारा एक एक पाई का खर्च हम लोगों ने लोगों से लिया। यहाँ भी आपने देखा कि हम लोगों ने अपनी सभा में भी अपील की, लोगों के बीच में हम अपील कर रहे हैं कि एक यात्रा चल रही जो आपके मुद्दों को लेकर है। पैसे लेकर यात्रा वो निकालते जिनको पैसे वालों के लिए काम करना है, हमें जिनके लिए काम करना। पार्टियों से फंडिंग नहीं लेते? हम किसी भी पार्टी से फंडिंग नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनसे फंडिंग लेंगे तो कहीं न कहीं उनके नीतियों से हमारी यात्रा प्रभावित होगी, कहीं न कहीं हमारी बातों पर उनका दबाव रहेगा। तो हम लोग सब कुछ एक एक पाई लोगों जुटा रहे, और ये यात्रा ऐसे ही लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँची है। और हम लोग 3 मार्च को दिल्ली जाएंगे, और मेरा मानना है कि पूरी लड़ाई जनता के दम पे ऐसे ही लड़ी जाएगी। तो देखिए आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।